शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूसी वजीर आजम और ईरानी वजीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान का वफ्द आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में इशाइया, भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताई खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक़ राय हो गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहेंगे कि नवाज शरीफ से भी इत्तफाक़ राय हासिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो इसे खुशामदीद कहेंगे। बोले आज नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवाई गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के अडियाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की जरूरत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरखास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी PTI खैरियत से हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत की कमेटी की अस्पताल दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर 3 घंटे मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने तालिबा और वालिदैन समेत 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। 28 तालिब इल्मों के बयान भी शामिल। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 67 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस कर लिया। तलबा से मुबैना ज्यादती और मुबैना गलत मालूमात फैलाने की छानबीन के लिए FIA ने 7 रुकनी कमेटी बनाई थी। मुतालिका कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और CCTV वीडियो पुलिस की तहवील में है। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जवाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की राय। मैट्रिक्स चैम्बर के सीनियर कानूनदान ह्यू साउथी के मुताबिक बानी PTI मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI की अहलियत पर राय के लिए मैट्रिक्स चैम्बर से राब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी PTI की चांसलरशिप की कैंपेन करने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर ली। रमा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इक़दामात तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है।
कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर निकाला गया। कनाडा के मुताबिक 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साथ सिफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल इनकार मामला उलझाने, जाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्ज़ामात संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात को संजीदगी से ले। हमने वाज़े कर दिया है कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं, भारत इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतबादिल रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की दी दरख्वास्त से आगाह हैं। शंघाई ताउन इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर लीं। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर फाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाईओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजावीज़ का जायजा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले एक भी ऐसी शिक की निशानदही नहीं कर पा रहे जो किसी बुनियादी इंसानी हक, अवामी मफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। इसे सिर्फ धड़ाबंद सियासत की आंख से देखा जा रहा है। खुसूसी कमेटी की 7 मीटिंग्स में PTI ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलात आसान हों और पार्लियामेंट को वो मकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। 41 लबनानी जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नील फरोशा की नमाज जनाजा मशहद में अदा की। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और कुद्स फोर्स कमांडर जनरल इस्माइल कानी की शिरकत। हिज़्बुल्लाह नायब सरबराह नईम कासिम ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े का वाहिद हल लबनान गजा में जंग बंदी को करार दे दिया। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा। शुमाली वस्ती गजा में बमबारी जारी। कल से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का इसराइली फौज के काफिले पर बारूदी सुरंगों, रॉकेटों से जवाबी हमला। कई इसराइली फौजी हलाक हो गए। गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमरीका की इसराइल को 30 दिन की मोहलत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा को ख़त लिख दिया। कहा, अमरीका को गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फ़ौजी इमदाद रोकी जा सकती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। यहूदी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों की भी शिरकत। 200 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन गजा में इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत ख़त्म करने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। इसराइल की जनूबी लबनान के शहर काना पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। इसराइली फौज के हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा।
और घोटकी में कौमी शाहराह से 8 रोज कबल अगवा किए गए 3 ड्राइवर बाजियाब नहीं हो सके। डाकुओं ने मुगवी के वर्सा से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं। मुगवी डाकुओं के कौन से गैंग के पास हैं तायुन नहीं हो सका।